Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. In our previous video, we completed unit number 1 and today we are going to start unit number 2, which is food. Food means khurak. Now we will begin the reading. So students, please open your science books and listen carefully. All living things need energy to grow and move about. तमाम जानदारों को तवानाई चाहिए होती है ताकि वो बढ़ सके और मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? खुराक से या खाना जो वो खाते हैं. बट नॉट ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम फूड, लेकिन तमाम जानदार एक तरह का खाना नहीं खाते. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट डिफरेंट फूड, मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं. ऑल प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट इन अ प्रोसेस नाउन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना अपने पत्तों में तैयार करते हैं. क्या क्या इस्तेमाल करके? हवा, पानी और सूरज की रोशनी के इस्तेमाल से, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. प्लांट्स को पानी चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सकें, बढ़ सकें और सेहतमंद रह सकें. वाटर हेल्प मूव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पानी जो है पौधे की मदद करता है कि वो खाने को रूट से शूट्स तक और पत्तों तक लेकर जा सके. प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू देयर लीव्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर. प्लांट्स जो है वो जज़ब करता है सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी को अपने पत्तों में, जो उसको फिर एनर्जी देती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके. वाटर इज़ कलेक्टेड बाय द प्लांट थ्रू इट्स रूट्स. वाटर जो है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, कहाँ पर जमा होता है? प्लांट्स की रूट्स में. एंड कम्स अप टू द लीफ थ्रू द इट्स वेन्स, और वेन्स के थ्रू वो पत्तों तक पहुँचता है. ऑल एनिमल्स नीड टू ईट एंड ड्रिंक टू लिव एंड ग्रो. तमाम जानवर जो है उनको खाना और पीना चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सकें और बढ़ सकें. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, और ये दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं अपने खाने के लिए. ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड और द सेम अमाउंट. जानवर भी जो है वो एक तरह का खाना नहीं खा सकते और ना ही एक तरह की मकदार में खा सकते हैं. फंक्शन ऑफ द फूड इज सेम फॉर ऑल एनिमल्स. जो फूड का किरदार है, जो खुराक का किरदार है जानवरों के लिए, वो सारे जानदारों में सेम होगा. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ग्रोथ. खुराक जो है एक तो बढ़ने के लिए ताकत देती है, तवानाई देती है. एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, और बॉडी के पार्ट्स अगर उसमें किसी किस्म का डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसको रिपेयर करने में भी, उसको ठीक करने में भी मदद देती है. फूड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज़. खाना जो है खुराक हमें बचाती है बीमारियों के खिलाफ, बीमारियों से बचाती है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एनिमल्स, और ये जानदारों को या जानवरों को क्या करती है? तवानाई देती है. फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकें. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स. कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जिसके अंदर आते हैं काउस, हॉर्सेस एंड रैबिट्स. ईट ओनली प्लांट्स एंड हैव वाइड फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग ग्रास एंड लीव्स. इसके अंदर गाय, घोड़ा और खरगोश आ जाता है जो कि सिर्फ पौधे खाते हैं, और इनके पास जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट मतलब चिपटे हुए होते हैं. जो आगे वाले दांत होते हैं, जैसे आप लोगों ने रैबिट के दांत देखे होंगे, आगे वाले दांत उसके चौड़े चौड़े और बिल्कुल फ्लैट होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से घास को और पत्तों वगैरह को चबा सकें. मैनी बर्ड्स हैव शार्प पॉइंटेड बीक फॉर क्रैकिंग ओपन नट्स एंड सीड. बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं जिनके पास शार्प किस्म की उनकी बीक जो होती है, चूंच होती है, ताकि वो अपने नट्स को और जो बीज वगैरह खाते हैं उनको खोल सकें. आर रैबिट हैज़ फ्लैट टीथ टू चू प्लांट्स. और रैबिट जो होता है खरगोश, उसके आगे वाले दांत चिपटे होते हैं ताकि वो अच्छी तरह से पौधों को चबा सके. सम एनिमल्स ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं. सच एनिमल्स इंक्लूड, इन जानवरों में कौन आता है? लायंस, टाइगर्स, डॉग्स, सर्टेन फिशेस एंड कैट्स. इसके अंदर शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली और बहुत सी ऐसी मछलियाँ आती हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाती हैं. फाइनली देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वो जानवर आ जाते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स, इन एनिमल्स को अगर देखा जाए, इंक्लूड ह्यूमन बींग्स. इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं मतलब इंसान, हैंस, मुर्गियाँ एंड क्रोस और कवे वगैरह. हम भी जो है, इंसान जो हैं वो जानवर भी खाते हैं, मतलब जानवरों का गोश्त वगैरह भी खाया जाता है और पौधे भी खाते हैं. बियर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा बियर जो है, भालू, वो क्या करता है? वो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है. ह्यूमन्स लाइक ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो.
ह्यूमंस की अगर बात करें इंसानों की, तो वो भी दूसरे जानदारों की तरह उनको खाना चाहिए होता है ताकि वो ज़िंदा रह सकें और बढ़ सकें। फूड आल्सो प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू मूव। फूड जो है, खुराक जो है, हमें एनर्जी देती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और माहौल में होने वाली तब्दीलियों को भी अपना सकें। आगे बेटा हमारे पास आ जाता है हेल्दी डाइट, मतवाजन गज़ा। हेल्दी डाइट कहा जाता है मतवाजन गज़ा को। वी गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, तवानाई मिलती है और गज़ाई अज्जा मिलते हैं। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड अवर डाइट। जो खाना हम खाते हैं वो हमारी गज़ा होती है। अवर डाइट, हमारी गज़ा में क्या आ जाता है, फूड एंड ड्रिंक, खुराक और पानी वगैरह, कोई भी चीज़ आ सकती है पीने वाली, जिसमें जूसेस वगैरह पीते हैं हम, पानी वगैरह पीते हैं, तो ड्रिंक में सारी चीज़ें आएंगी। इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हेल्दी ग्रोथ। ये अहम अज्जा है हमारी एक अच्छी सी ग्रोथ के लिए। हेल्दी मतलब सेहतमंद ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम अज्जा है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ग्रो। हमें मुख्तलिफ़ किस्म का खाना चाहिए होता है ताकि हम बढ़ सकें एंड कीप हेल्दी और सेहतमंद रह सकें। अब बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट कहते हैं एक मतवाजन ग़िज़ा जो होती है हमारी, वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का खाना आता है और कितनी मकदार में आता है, एक बिल्कुल ठीक राइट मकदार में। अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा लेंगे वो भी नुकसान करेगी और कोई चीज़ कम लेंगे तो वो भी हमें नुकसान करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्दी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, कि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं अपनी डाइट में उसको राइट अमाउंट में लें, उसको बिल्कुल एकदम ठीक मकदार में लें, ना ज़्यादा ना कम। फूड ग्रुप्स, आगे हमारे फूड को डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है खुराक को, तो वो आगे देखते हैं। फॉर अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए क्या ज़रूरी है, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक लेनी चाहिए। फूड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। खुराक को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, अनाज और गल्ला, ये क्या करती हैं, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्रेड, राइस, सीरियल एंड पास्ता। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फिल यू अप, आपका पेट भरती हैं, दे गिव यू एनर्जी, और उसके अलावा आपको तवानाई देती हैं। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्जियाँ, दे कीप यू हेल्दी, आपको सेहतमंद रखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स को कहते हैं दूध से बनी हुई चीज़ें। ये क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सच एज चीज़, मिल्क, कर्ड, बटर एट्सेट्रा। इसके अंदर चीज़ आ जाता है, दूध आ जाता है, दही आ जाता है और मक्खन आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दूध से बनी होती हैं। मीट, फिश, बीन्स, एग्स एंड लेंटिल्स हेल्प यू टू ग्रो। उसके अलावा आपको जो है गोश्त, मछली, उसके बाद जो है दालें, फलियाँ, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको मदद करें बढ़ने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक आप लोग डेट मेंशन करें। आई होप you will understand our today work. So mark difficult words on your book. Thank you. Take care and Allah Hafiz.